और हमारे बीच में ये क्रम चलता रहे। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म और परीक्षित जी के बीच में वार्तालाप हो रही है और यहाँ कलयुग भी अपना पहरा दे रहे हैं। को वृश्चतव पादिस्त्रीं सौरभे चतुष्पदं मां भुवं स्वादृशा राष्ट्रे राज्यं कृष्णानुवर्तिना। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं और ये सब कैसे हुआ? तो कहते हैं कि सत्य दया, सत्य सोच और शुद्धि पवित्रता। ओम सोचत्कला साध्वी दुर्भेगो विचक्षुधाम आब्रह्मण्यापत्याजा सूत्रा भक्षन्ति मामिति। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभाग्नि के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वान बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। ओम इति धर्मं महिं चैव शान्तित्वा महारथा निशात्मादते खड्गं कलये धर्म हेतवे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण लोग कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। ओम तम जिंघासुभत्प्रीत्या विहाय वृतलक्षणं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविहुला। कलयुग ताड़ गया, ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपनी राजचिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। राजा कौन? परीक्षित। और उनका आना हो गया है, लेकिन छल बल कर ये कलयुग में तो होता ही। उसने अपना रूप दिखाया। ओम पतितं पादयोर्भिक्षं कृपया दीनवत्सला शरण्यो नवधिक्षलोक्य आहेतेनं असन्विव। परीक्षित बड़े यशस्वी दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित जी कह रहे हैं नते गुड़ा केशयो धाराणां बंधन जलय वै सत्य किंचित नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तव धर्म बंधु। परीक्षित ने कहा, जब तुम हाथ जोड़ करके मेरे पास आ गए हो तब अर्जुन की यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। इसलिए मुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरे राज्य में तुम्हें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े योद्धा हमारे वंश में संघार किए हैं और हम ऐसा धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। ओम त्वां वर्तमानं नरदेव देहे स्वनो प्रवृत्तो यमधर्मपूगा लोभो सतं चोजना न यो महयो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभा। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म, त्याग
दृढ़ता, कपट, कलह, दम्भ, दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। नावर्तितव्यं तद्धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। ब्रह्मा वर्तेयत्र जन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरं यज्ञ पितनान् विज्ञा। और कहा राजा ने कि अधर्म के साथी इस ब्रह्मा व्रत में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना। ब्रह्मई के व्रत देशे, ये अपना जो क्षेत्र है कौन सा है? ब्रह्मई व्रत के देशे, पुण्य क्षेत्रे, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि की जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। ओम यस्मिन् हरिर्भगवन् नित्यमाना इज्ञामोऽतिर्जतां सा तनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानां मन्तर्बहिर्वायुर्वैशजात्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। ठीक है ना? जैसे आपकी आराधना आज अपने भाव से मन से आप आ गए, आपका बड़ा भाव क्या है? भगवान को माला चढ़ाना। आज मैं भगवान को लड्डू का प्रसाद लगाना है। आज भगवान के पास बैठ करके हमें उनके मुखार बिंदों को दर्शन करना है। भगवान कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, भगवान कैसे सुंदर लग रहे हैं, ये भाव बना करके हम उनके चरणों में जाते हैं। तो भगवान इस भाव की भावनाओं को रखते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव बिन देवे मुझे तो वह मुझे स्वीकार नहीं, भाव से जो दे मुझे वह मुझे स्वीकार है। तो पूजा कैसी है भगवान की? भाव से ही भगवान ग्रहण करते हैं। और हम कितना भी प्रयास करें, पैसों से, पाठ से, राज्य से और वैभव से भगवान खुश नहीं होंगे। उदाहरण है आपके सामने महाराज। कैसा उदाहरण है? कितने व्यंजन होते हैं? 56 प्रकार का भोजन व्यंजन दुर्योधन ने तैयार किया कि आज संधि के रूप में भगवान कृष्ण का आगमन हो रहा है। कहाँ? हस्तिनापुर में। तो दुर्योधन ने लालच के वश, भाव के वश नहीं कि भगवान हमें दरवाजे आ रहे हैं, लालच के वश कि अपना जो हमारा मतलब है वह उनको हम बता देंगे और अपना कार्य साध देंगे। लेकिन भगवान तो क्या है? वचनों के, भाव के, नेत्रों के, आंसुओं के भूखे होते। जब दरवाजे पर गए, भगवान ने अपनी बात रखी पांडवों की तरफ से, तो पांडव के द्वारा कहा गया वचन दूत के रूप में भगवान ने कहा, दुर्योधन आपके तो भैया हैं। ओम यस्मिन् हरिर्भगवन् नित्यमाना इज्ञामोऽतिर्जतां सा तनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानां मन्तर्बहिर्वायुर्वैशजात्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। ठीक है ना? जैसे आपकी आराधना आज अपने भाव से, मन से आप आ गए, आपका बड़ा भाव क्या है? भगवान को माला चढ़ाना। आज मैं भगवान को लड्डू का प्रसाद लगाना है। आज भगवान के पास बैठ करके हमें उनके मुखार बिंदों को दर्शन करना है। भगवान कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, भगवान कैसे सुंदर लग रहे हैं, ये भाव बना करके हम उनके चरणों में जाते हैं। तो भगवान इस भाव की भावनाओं को रखते हैं।
भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव बिन देवे मुझे तो वह मुझे स्वीकार नहीं, भाव से जो दे मुझे वह मुझे स्वीकार है। तो पूजा कैसी है भगवान की? भाव भाव से ही भगवान ग्रहण करते हैं। और हम कितना भी प्रयास करें, पैसों से, पाठ से, राज्य से और वैभव से भगवान खुश नहीं होंगे। उदाहरण है आपके सामने महाराज, कैसा उदाहरण है? कितने व्यंजन होते हैं? 56 प्रकार का भोजन व्यंजन दुर्योधन ने तैयार किया कि आज संधि के रूप में भगवान कृष्ण का आगमन हो रहा है। कहाँ? हस्तिनापुर में। तो दुर्योधन ने लालच के वश, भाव के वश नहीं कि भगवान हमें दरवाजे आ रहे हैं, लालच के वश कि अपना जो हमारा मतलब है वह उनको हम बता देंगे और अपना कार्य साध देंगे। लेकिन भगवान तो क्या है? वचनों के, भाव के, नेत्रों के, आंसुओं के भूखे होते हैं। जब दरवाजे पर गए, भगवान ने अपनी बात रखी पांडवों की तरफ से, तो पांडव के द्वारा कहा गया वचन दूत के रूप में भगवान ने कहा, दुर्योधन आपके तो भैया हैं, कृपा करके उनको आप 5 गांव दे दीजिए, आप पूरा संभाल लीजिए। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण आप 5 गांव कहते हैं, मैं एक सुई के बराबर भी भूमि उनको नहीं दूंगा। चलिए खाना खाइए। क्या कहा? चलिए खाना खा लो। खाना खा लो, खाना का शब्द है अलग, हम आप सब कहते हैं भोजन कर लो। भोजन, भोजन क्या? भोजन भगवान का लगा हुआ प्रसाद भोजन। तब भगवान ने कहा कि अब मैं आपका भोजन खाना भोजन स्वीकार नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ से अपना, भगवान ने पीताम्बरी अपनी की, वहाँ से अपना लौटे। कहाँ आए? विदुर के यहाँ आए, कुंडी बजाई, विदुरानी नहा धो करके अपने पद वस्त्र कर रही थी, तैयार हो रही थी, अदो वस्त्र में थी। विदुरानी जो कि हमेशा भगवान की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की नहाना धुलाना, अपनों का पदार्थ की सेवा करना, आज साक्षात भगवान नेत्रों से दिख गए। बड़ी प्यासी थी नेत्रों से भगवान के लिए। भगवान ने कहा, काकी दोपहर का वक्त है, 1 बज गया है, भूख लगी, कुछ है भोजन तो हमें। घबरा गई। कृष्ण बैठो, पहले बैठो, देते हैं। उस घर में कुछ नहीं था, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, भगवान के अधीन होते के पास कुछ होता ही नहीं है, वास्तव में कहा जाए। लेकिन आत्मा में, भाव में बहुत कुछ वजन होता है। भगवान हमारी ठाकुर जी करें, वो सब ध्यान रखेंगे। लेकिन हम आप पैसों से, मकान से, अपने दम से दम रखते हैं। लेकिन बेचारा गरीब जो भक्त होता है ना, भगवान के चरणों का दम रख के अपना काम करता है। भक्तवत्सल भगवान की। काकी ने कहा, बैठो कृष्ण बैठो, अब आपके पीढ़ा ला रहे हैं। पीढ़ा भी कैसा रखा? उल्टा रख दिया। भगवान बैठ गए। अब काकी ने अपने अपने वस्त्र पहने, कुछ सीधे कुछ सूखे, और अब भक्त के पास भूख के लिए केला इला होते हैं, कहीं कुछ पे नहीं होते, तो कहते हैं, कहा गया है कि काकी लाई केला, केला ला करके भगवान को भाव की बात कहता हूँ मैं। भाव में पट्टी पूजा होती है। पंडित जी आए, ओम गणानान्वा गणपति गण, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ। लेकिन हमारी माता बहनें लड्डू, फिर बाद में बतेसा, फिर बाद में चावल, अरे पानी चाहे, फिर बाद में पानी। तो क्या है? भगवान का भाव, उल्टा सीधा सब भगवान को पसंद है भाव। अब काकी ने क्या किया? केला छील करके छिलका भगवान को दे रहे थे। भगवान छिलके को बड़े प्रेम से पान कर रहे, और बूदा काकी, जबकि बूदा क्या करना चाहिए? देना चाहिए, और छिलका अपना फेंकना चाहिए। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि उनका भाव तो पता नहीं क्या हम दे रहे हैं। ठाकुर जी भूखे हमारे। काका आए, विदुर देखा, बेचारे परेशान हो गए।
हाथ पकड़ लिया, तुम पागल तो नहीं हो, भगवान बैठे तुम क्या खिला रही हो? तो भगवान ने कहा काका छिलकों में बड़ा स्वाद था, काका इन छिलकों में बड़ा रस था। ऐसे भगवान बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। ओम सूत उवाच परीक्षितैर्भवादिष्टा साकरिर्जातवेदुता दत्तमद्यात्तस्माच्चेतं संगपाणिर्विमुच्यतम्। सूत जी, इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के स्वरूप में निवास करते हैं, यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है, यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर बाहर एकरस रहते हैं। और आप यहाँ कैसे आ गए? सूत सूत जी कहते हैं परीक्षित जी की आज्ञा सुनकर के कलयुग शिहर उठा, थोड़ा खटक गया, क्योंकि अधर्म करने वाला हमेशा डरा रहता है, उसे डर लगता है हर मोड़ पर। जो स्वतंत्र रहता है कोई अपराध नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई झूठ नहीं, वो निर्भय होकर के चलता है, निडर होकर चलता है। तो यमराज के समान मानने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित ने वह बोला, क्या कहा? कलिरुवाचो यत्कं वश्यामि सार्वभौमत्वज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि तमातेषु सरासनम्। कलयुग ने कहा परीक्षित जी से, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं और हमें आप अपराधी के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि बिना इशारे से कोई आता नहीं। जब घर में चोरी भी होती है ना, तो संदेह चोरी संदेह ब्याह, बिना किसी के जानकारी से कोई चीज जाती नहीं, कोई ना कोई होता ही है। शादी विवाह बिना आप सबके कहीं यहाँ की शादी में होती है। इस प्रकार से कहा कि हम जहाँ जाते हो वहाँ पाने को तैयार हो जाते हो। तन में धर्म भृतां श्रेष्ठं स्थानं निर्दिष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वश्यम् आदिष्टस्ते सुशासनम्। कलयुग ने कहा कि बताइए वह स्थान बताइए, शिरोमणि धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। आप तो गया हूँ, सत्युग के बाद कलयुग आया, अब बता द्वापर के बाद आया कलयुग, अब बताइए कहाँ रह सकूं? तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब जब बताएंगे राजा कि कहाँ रहना है कलयुग को, यह कथा का श्रवण करें हम सब। इसके बाद संकीर्तन और कथा का विश्राम। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।